Hello guys, hope you all are doing well. So we are back with our quadratic equations lecture. यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, फिर थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, फिर कॉमन रूट्स के बारे में, कुछ ऐसा टॉपिक्स बचा हुआ है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अब सोचो कि कब कैसे बिहेव कर रहा होगा, ये हम लोग को देखना है। जैसे देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका ए बी और सी रैशनल जा रहा है, ठीक है, और हमारा रूट्स जो है इररेशनल आने का ट्राई कर रहा है, हमारा रूट्स जो है इररेशनल आने का ट्राई कर रहा है, तो वो हमेशा पेयर में आएगा। चलेगा? हमारा रूट्स जो है अगर ए बी सी रैशनल है, तो जो अगर रूट्स आ रहा है और उसका चांस बन रहा है कि इररेशनल बने, तो वो हमेशा पेयर में आएगा, यानी p प्लस माइनस रूट क्यू। आप देखो, अगर ए बी सी रियल है, ठीक है ना, और चांस बन रहा है इमेजिनरी रूट आने का, तो इमेजिनरी रूट भी क्या आता है, कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। चलेगा? ये सब अपने को बात ध्यान रखना है। अब देखो, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल और डी अगर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, तब जाके रूट्स कैसा आएगा, रैशनल। मतलब अगर हम लोगों से पूछ लिया कि इमेजिनरी रूट आने का क्या कंडीशन है, तो ए बी सी हमारा रियल होना चाहिए, और अगर इमेजिनरी रूट आया तो वो हमारा क्या आना चाहिए, कॉन्जुगेट पेयर में आना चाहिए। हम लोगों से पूछ लिया कि इररेशनल रूट्स आने का कंडीशन क्या है, तो ए बी सी रैशनल आना चाहिए, और अगर इररेशनल रूट फंस रहा है तो वो हमेशा पेयर में फंसेगा। फिर कब जाकर के हम लोग को रैशनल रूट्स मिलता है, तब जाके हम लोग को रैशनल रूट मिलेगा जब हमारे पास ए बी सी रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर है। आगे देखो, कब हम लोग का रूट्स जो है इंटीजर आता है, तो रूट्स इंटीजर आने के लिए ए हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी उसके बाद ए 1 होना चाहिए और बी सी इंटीजर होना चाहिए, बी और सी इंटीजर होना चाहिए, और डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके जो रूट्स आएगा वो हमारा इंटीजर हो रहा होगा। ठीक है? अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रैशनल कोएफिशिएंट है, whose one root is this। देखो, रैशनल कोएफिशिएंट ए बी सी रैशनल है, इररेशनल रूट आने का ट्राई कर रहा है, तो वो हमेशा कैसा आता था, पेयर में आता था, तो 2 माइनस रूट 3 भी इसका रूट होगा। अब याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा लिखते थे ना अपन। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो रूट 3 गया, तो 2 और 2 4 हो गया, 4x, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो आ गया 1, यानी हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स 0। चलेगा? अब देखो नेक्स्ट, if this is the root of the quadratic equation this and this where p and q are real। अब देखो, फिर से देखो, रियल देखो, a b और c रियल है, इमेजिनरी रूट आ रहा है, तो वो भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। सोचो, कॉन्जुगेट पेयर मतलब 2 माइनस आयोटा रूट 3 के साथ आएगा। अब देखो, फिर से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। सही है? फिर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को अगर ऐड कर दिए तो 4x, फिर इन दोनों का a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया, 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर 3। चलेगा? फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस ऑफ 1, तो माइनस माइनस 1 के प्लस हो गया, तो इधर 7। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, p और q का वैल्यू, तो p हमारा क्या है, -4, q क्या है, 7। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
आगे देखो, the number of all possible positive integral values of alpha for which the roots of the equation this is rational. रैशनल रूट्स के लिए क्या जरूरी था, याद है कि ए बी सी रियल हो जाएगा और डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर फंसाना है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 1 to 1 माइनस 4ac 24a। देखो सही है। अब देखो हम लोगों को क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, यानी ए के लिए पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ऐसा मान लो कि अपन चेक करते हैं। तो 1 अगर डाले तो 24 हुआ, 24 मतलब 100 में से 24 गया तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा 76। तो ये तो हमारा नहीं जा रहा है, ये गया। फिर देखो 2 डाल देते हैं तो ये 48 गया, 48 मतलब 52, 53, 73, ये भी नहीं गया, है ना। फिर 3 डाल देते हैं तो ये क्या हुआ 12, यहाँ पे देखिएगा 12 और सही है। तो 28 प्लस 21 49 है, यानी ये हमारे काम का है। अब 4 डालो तो 4 4 16 है ना। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 16, 96 है, तो 96 मतलब उधर 4 इधर 21, तो ये भी 25 हमारे काम का है। फिर देखो 5 डालते हैं अपन, तो 5 डालने से क्या होगा 22 120, ये भी हमारे पास काम का आ गया। और इसके बाद जो भी वैल्यू डाले, क्योंकि 120 के बाद ये जो भी आएगा वो इसको नेगेटिव करने लगेगा, तो नेगेटिव करने लगा तो यही 3 आ गया। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल तो हमारे पास क्या आ गया 3। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, एक बार आप चेक कर लेना सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दीज आर, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा है। तो रूट्स तो यार डी पे डिपेंड करता था ना, तो अपन डी निकालने का ट्राई करते हैं। वो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है देखो ये, तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर माइनस 4ac चलेगा। अब देखिए हमारे पास क्या है 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab चलेगा। अगर हम लोग 4 माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आया, ठीक है। इसको 4a माइनस b का होल स्क्वायर, देखो ये तो ऑलवेज क्या जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव है, ये a और b इक्वल होगा नहीं, और ये 4 देखो 4 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये माइनस, यानी d हमारा ऑलवेज नेगेटिव जा रहा है। तो d हमेशा अगर नेगेटिव गया तो यानी रूट्स क्या है इमेजिनरी। समझ में आया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे प्रोसीड करते हैं अपन लेक्चर को। देखो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कॉमन रूट्स के बारे में सोचो। तो कॉमन रूट्स देखो दो चीज वाला बात है, या तो दोनों का दोनों रूट कॉमन होगा या तो सिंगल रूट कॉमन होगा। जैसे देखो a1x स्क्वायर b1x c1 0 a2x स्क्वायर b2x c2। जैसे मान लीजिए एक कॉमन रूट के बारे में बात करते हैं, मान लो इसका रूट अल्फा है, इसका बीटा है, इसका अल्फा है और गामा है।
चलेगा। तो अगर एक रूट जब भी कॉमन दिया रहेगा ना, तो आप क्या करना है, उसको सेटिस्फाई करना और लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेना। ठीक है, बताते हैं कैसे। जैसे देखो, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा c1 इक्वल्स टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा c2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर हम लोग इसको एलिमिनेट करना, लीनियर की तरह बोले ना बनाने, तो तुम अल्फा निकालने का ट्राई करो। तो सबसे पहले इसको लीनियर की तरह सॉल्व करो, यानी अल्फा स्क्वायर का गेम करो। तो याद है जब अपन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हम लोग डिसाइड करते थे या तो एक्स का गेम करे या तो वाई का गेम करे, और फिर हम लोग उसका कोएफिशिएंट सेम करते थे। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको a2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको a1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको a2 से, इसको a1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो a1 a2 अल्फा स्क्वायर a2 b1 अल्फा a2 c1 0, सही है। a1 a2 अल्फा स्क्वायर a1 b2 अल्फा a1 c2 0। अब सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं हम लोग तो देखो इसका गेम हो जाएगा। तो अल्फा बचा, अल्फा इधर देखिए कॉमन में आता है, तो a2 b1 a1 b2 चलेगा। फिर यहां पर a2 c1 a1 c2 0 है। तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा? देखो अल्फा इक्वल्स, ये उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये माइनस गया उधर, तो ये जो माइनस वाला उधर प्लस, a1 c2 a2 c1 अपॉन a2 b1 a1 b2, ये रहेगा कॉमन रूट। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद नहीं करना है। अपन क्या करेंगे, इसको मेथड से ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, पहले उस रूट को सेटिस्फाई कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे। याद रखने से अच्छा आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक रहेगा। अब देखो, जब हम लोग को अनकॉमन रूट निकालना है ना, ध्यान रखना, कॉमन रूट तो अपन ऐसे निकालेंगे, जैसे देखो बीटा अपने को निकालना है तो अगर कॉमन रूट पहले निकाल लो, ठीक है। अब जब बीटा निकालने का मन होगा तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हेल्प लेकर के सेकेंड रूट निकालना। मतलब जब भी हम लोग को अनकॉमन रूट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अनकॉमन रूट डिराइव करेंगे। चलेगा, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, लेट a and b belongs to real number a not equal to 0 such that the equation this has a repeated root alpha। देखो इस क्वाड्रेटिक के लिए बोलता है रिपीटेड रूट अल्फा है, मतलब इसके दो रूट्स दोनों सेम है। तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय, तो देखो क्या हो गया, 2b बाय a हुआ, तो 2 अल्फा 2b बाय a हुआ, तो अल्फा क्या हो गया, b बाय a। चलेगा, सही है। अब देखो अगर इसी में देखा जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, c बाय 5 बाय, तो अल्फा स्क्वायर 5 बाय a आया, तो अल्फा क्या देखिए b स्क्वायर a स्क्वायर 5 बाय a, तो 0 है नहीं, तो इससे इसका गेम हो सकता है। तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 5a के बराबर आ गया। चलेगा। अब देखो विच इज ऑल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, यानी अल्फा इसका भी रूट है ना। अल्फा अगर इसका रूट है, बीटा इज द अदर रूट, तो हम लोग को उसका वैल्यू चाहिए। देखो अगर इसका अल्फा भी इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो अल्फा वाज व्हाट, b बाय a, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर है ना, माइनस 2b अल्फा की जगह पर फिर से b बाय a माइनस 10 इक्वल्स टू 0। चलेगा। अब देखो a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, देखो b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर a माइनस 10 a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सही है।
अब बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को क्या पता है 5a, तो बी स्क्वायर का अगर वैल्यू 5a है तो ये रहा 5a, ये देखो 5a मतलब 10a, तो ये माइनस 10a स्क्वायर है ना। फिर से यहां पर से भी 10a स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 5a माइनस 20a स्क्वायर। तो यहां पर से देखिए क्या हुआ 5a कॉमन ले लेंगे अपन, तो 5a अगर कॉमन गया तो 1 माइनस 4a आया। देखो तो a का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1/4 होगा। अब देखो a के लिए पहले ही 0 से वो मना कर चुका है ना, तो a का वैल्यू क्या मिला 1/4 मिलेगा। अब a आ चुका है 1/4, अब देखो a आ चुका है 1/4, तो उसी हिसाब से b भी आ जाएगा। हम लोग क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, देखो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। और अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय यानी 2b का स्क्वायर है ना। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ये माइनस 10, तो क्या हो गया 20, तो ये क्या हुआ देखो तो 4b स्क्वायर अपॉन 20, और b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5a है ना, 5a मतलब 1/4, तो ये 4 प्लस 20, तो ये और ये गया तो कितना आ गया 25। समझ में आया क्या? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। देखो यहाँ क्या बोलता है, लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 बी इन R if alpha and beta are the roots of the equation this and alpha and gamma are the roots of the equation this, then alpha beta gamma delta, क्या क्या लिख दिया है ऐसा कुछ है। देखो अल्फा बीटा इसका रूट है, अल्फा गामा इसका रूट है, तो आपको पता है ना एक कॉमन रूट है, तो दोनों में आप इसमें सॉल्व करके सेटिस्फाई करके सॉल्व कर लो। जैसे देखो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा 0, यहाँ 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 27 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसी में देखो इसका गेम करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा 6 लैम्डा इक्वल टू 0। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें साइन चेंज, तो ये और ये घूमने गया, यहाँ क्या बचेगा माइनस 7 अल्फा, और यहाँ पर क्या बच गया प्लस 21 लैम्डा। तो हमारा अल्फा क्या आ गया, अल्फा 7 लैम्डा उधर गया, तो यहाँ 3 लैम्डा आ गया। अल्फा का वैल्यू क्या मिला 3 लैम्डा, है ना। अब सोचो अगर ये ही है अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा तो किसी में भी आप डाल दीजिए, तो मान लो उसमें अल्फा डाल देते हैं अपन, तो अल्फा अगर उसमें डाल दिए तो देखो क्या आ गया 9 लैम्डा का स्क्वायर। सोचो ना यहाँ अगर 3 लैम्डा डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और लैम्डा का स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हुआ 9 लैम्डा का स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा तो 0 होने से रहा, तो तुम्हारे पास लैम्डा 0 होगा नहीं, देखो बना किया ना वो, तो ये लैम्डा कॉमन 9 लैम्डा माइनस 1, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 1/9। अगर लैम्डा का वैल्यू 1/9 है तो अल्फा का वैल्यू 1/3 हुआ। सोचो देखो अल्फा का मिला 1/3, लैम्डा का मिला 1/9। अब बीटा चाहिए। अब देखो ना अल्फा बीटा इसका रूट है, तो हम लोग क्या बात किए थे, जब भी अनकॉमन रूट निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालना। तो अल्फा बीटा क्या हुआ, देखो अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 2 लैम्डा। अल्फा का वैल्यू हम लोग को क्या पता है, देखो अल्फा का वैल्यू पता है 1/3, बीटा 2, लैम्डा का वैल्यू पता है 1/9, है ना, तो ये 3
तो बीटा का वैल्यू क्या मिला 2/3, बीटा का मिला 2/3। अब देखो आगे प्रोसीड करते हैं। गामा के लिए गामा इसका रूट है, तो फिर से अल्फा गामा क्या रहेगा 27 लैम्डा बाय 3। अल्फा का वैल्यू हम लोग को पता है 1/3। यहां पर गामा, यहां 9, लैम्डा का वैल्यू क्या पता है 1/9। तो ये और ये गया, तो गामा का वैल्यू क्या मिला 3। ये रहा तुम्हारा 3। सारा वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। समझ में आया? इसी तरह से हम लोग मतलब अनकॉमन रूट डिराइव कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड 1/अल्फा 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। यहाँ पर एक गलती है, यहाँ P नहीं Q है ना, यहाँ Q है। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो हम लोग को इसका वैल्यू बताना है। तो देखो फिर से आराम से बनाते हैं। अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a यानी -p/1, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a यानी 2। देखो ये चीज है। अब देखो ये वाला जो बोलता है 1/अल्फा 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो देखो 2x² 2qx प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका रूट क्या है 1/अल्फा 1/बीटा, है ना। देखो अगर इसका ये रूट है तो हम लोग अगर सोचो ना, अगर इसको x को 1/x रिप्लेस कर दें तो रूट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो अगर x को 1/x रिप्लेस करते हैं तो 2/x² प्लस 2q/x प्लस 1, इसका 0 अगर आया तो इसका रूट अल्फा और बीटा आएगा। बताओ, तो अगर अल्फा और बीटा आ रहा है तो इसको देखो x² 2qx प्लस 2, सही है। अब देखो यहां पर से देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा आया -2q, सही है, और अल्फा बीटा 2। यानी आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा वहां -p था और यहाँ -2q हुआ, तो यानी p का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, p का वैल्यू आ गया 2q, चलेगा। और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या मिला, अल्फा बीटा का वैल्यू मिला 2। ये दो वैल्यू अपन ने डिराइव करा है। अब देखिए हम लोगों से इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो, मान लो कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस वाली चीज को, तो ये क्या आएगा देखो अल्फा बीटा, है ना, इसके साथ अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, अल्फा बीटा फिर प्लस 1, फिर यहां पर देखो अल्फा बाय बीटा, रुक जाओ एक सेकेंड, जैसे देखिए अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मान लो इस माइनस वाले को एक साथ लेकर के चलते हैं हम लोग, और फिर प्लस वाले को इधर देखो, तो ये क्या है अल्फा बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा, ठीक, माइनस बीटा बाय अल्फा और प्लस 1/बीटा, सॉरी बीटा के साथ अल्फा भी जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर तो हम लोग को पता है अल्फा बीटा वैल्यू 2 है, यहां पर भी 2 आएगा, तो देखो 2, और अगर माइनस अपन इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे अल्फा बीटा है प्लस 1/2, है ना। अब देखिए ये इस चीज को देखना, ये क्या हो रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1/2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p माइनस p है, तो p स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 माइनस यहाँ देखो p स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा, तो यानी 4, यहाँ पर क्या आ गया 2 प्लस 1/2, तो इसको 2 तो इसको 4 हो जाएगा,
देखो एक बार, ये 4 हो जाएगा। तो इधर से ये मिला हम लोगों को, इधर देखो यहां पर भी सेम गेम। ये क्या आया, अल्फा बीटा, फिर +1 +1 +1 बाय अल्फा बीटा, है ना। तो ये देखिए ये 2 है, ये 2 4 4 +1/2। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी 2 8 डाल दिए, तो ये क्या आ गया 9/2। यहाँ पर आप इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा आंसर रहेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे प्रोसीड करते हैं अपन। देखो, इफ दिस इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट्स, देखो कॉमन रूट्स बोल रहा है, तब हम लोगों को बोल रहा है a:b:c निकालना। अब देखो यहाँ पर सिर्फ कॉमन रूट्स बोल दिया है, तो हमको पता ही नहीं है कि कॉमन, पता नहीं एक रूट कॉमन है कि 2 रूट कॉमन है। तो अगर ऐसा सिचुएशन फंसता है, तुम इस क्वेश्चन देखो, एक तो ऐसा कुछ दिया रहेगा जिसका डी क्लियरली आप निकाल सकते हो। जैसे इसका डी निकालो तो b² 4 -4ac, तो देखो इसका डी नेगेटिव आया। तो डी नेगेटिव आया, तो डी नेगेटिव आने की वजह से क्या पता चला कि इसके दोनों रूट्स कॉमन है ना। वहां पर अपन ने क्या देखा था, सिंगल रूट कॉमन वाला देखा था। देखो इधर यहाँ देखो, अगर एक रूट कॉमन है तो ये कंडीशन है, और दोनों रूट अगर कॉमन होता है ना, तो ये ध्यान रखना, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। ये जब बोथ रूट्स आर कॉमन है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो डी नेगेटिव गया तो दोनों रूट इमेजिनरी बनेगा। इमेजिनरी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आता है। अगर एक इमेजिनरी रूट उसमें कॉमन है तो उसका कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट दोनों सेम नहीं हो जाएगा। तो यानी 2 रूट कॉमन है, तो यानी a/1 b/2 c/9 हो गया। इस तरह से अपन निकाल लेंगे इसका रेशियो। आगे देखो, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट्स फाइंड a and b। अगेन देखो इस वाले का अपन डिराइव कर सकते हैं d। तो देखो क्या है, b² -4ac, देखो d नेगेटिव गया, यानी दोनों रूट्स कॉमन है, तो a के नीचे क्या आ जाएगा -4 और b के नीचे क्या आ जाएगा 5 हो गया। समझे क्या? आई होप आपको ये लेक्चर काफी अट्रैक्टिव लग रहा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे और ये फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको इससे, हमारे लेक्चर से अगर कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप प्लीज लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप जितना ज्यादा इसको शेयर कर सकते हो करो। थैंक्स, एंजॉय लर्निंग, हैव अ गुड डे।